भारत की योग परंपरा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह जीवित योगियों के अनुभव से बनी है। समय समय पर ऐसे महापुरुष प्रकट हुए जिनके जीवन में घटित घटनाएं सामान्य बुद्धि से परे प्रतीत होती हैं। ऐसे ही एक विलक्षण योगी थे परमहंस विशुद्धानंद, जिन्हें श्रद्धा से गंद बाबा कहा गया। गंद बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे बिना फूल के सुगंध फैला देते थे, हवा से प्रसाद, फल या मिठाई प्रकट कर देते थे, बिना बोले लोगों के मन की बात जान लेते थे। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये सब अंधश्रद्धा थी या इसके पीछे कोई गहरा योगिक विज्ञान था? इसका उत्तर हमें मिलता है परमहंस योगानंद जी की पुस्तक योगी कथामृत में, जहां वे गंद बाबा का उल्लेख करते हुए एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं। गंद बाबा कौन थे? गंद बाबा का वास्तविक नाम परमहंस विशुद्धानंद था। वे एक कठोर तपस्वी, पूर्ण ब्रह्मचारी और गहन योग साधक थे। वे प्रसिद्धि से दूर रहते थे, न आश्रम, न शिष्य प्रचार, न धन संग्रह। जो कुछ उनके द्वारा घटित होता था वह उनके लिए साधारण और देखने वालों के लिए अद्भुत था। गंद बाबा जिस विद्या के लिए प्रसिद्ध थे उसे कहा जाता है सूर्य विज्ञान। यह सूर्य की पूजा या खगोल शास्त्र नहीं था, बल्कि एक सूक्ष्म यौगिक विज्ञान, जिसमें योगी प्राण शक्ति, पंच तत्व, इंद्रिय स्पंदन और चेतना की तरंगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। योगानंद जी का स्पष्टीकरण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी देखता, सूंघता, सुनता या अनुभव करता है वह सब स्पंदनों का खेल है। यदि कोई योगी इन स्पंदनों को नियंत्रित कर ले तो वह इंद्रियों को अनुभूति कराने वाली वास्तविकता उत्पन्न कर सकता है। हवा से सुगंध उत्पन्न करने का रहस्य। गंद बाबा का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार था हवा से तीव्र सुगंध उत्पन्न करना। गुलाब, चमेली, केवड़ा, बिना किसी भौतिक वस्तु के यह सुगंध केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी लोग महसूस करते थे, इसलिए इसे भ्रम नहीं कहा जा सकता। यौगिक कारण। योगानंद जी बताते हैं कि सुगंध भी एक सूक्ष्म ऊर्जा है और ऊर्जा को प्राण के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। गंद बाबा इंद्रियों से पहले प्राण स्तर पर कार्य करते थे। फल, मिठाई और वस्तुओं का प्रकट होना। कुछ प्रसंगों में बताया गया है कि गंद बाबा हवा से फल या प्रसाद या मिठाई प्रकट कर देते थे। परमहंस योगानंद जी इस पर स्पष्ट कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन इन शक्तियों को लक्ष्य बनाना आत्मिक पतन का कारण बन सकता है। यानी ये सिद्धियां हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं। वातावरण और मौसम पर प्रभाव। जहां गंद बाबा ध्यान करते थे वहां का वातावरण शांत हो जाता था। गर्मी में ठंडक, मन में हल्कापन। लोग कहते थे कि वहां बैठते ही मन शांत हो जाता है। यौगिक व्याख्या। योगानंद जी बताते हैं कि उच्च कोटि का योगी अपने चारों ओर का प्राण क्षेत्र बदल देता है। यह सबसे सूक्ष्म पर सबसे वास्तविक प्रभाव है। बिना बोले मन की बात जान लेना। कई लोग बताते हैं कि वे प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर दे देते थे, मन की शंका को शब्दों में कह देते थे। यह चमत्कार नहीं, योग में इसे कहा जाता है परिचित ज्ञान। योगानंद जी कहते हैं, मन भी ऊर्जा है और ऊर्जा को पढ़ा जा सकता है। रोगों में अचानक राहत। गंद बाबा न दवा देते थे, न स्वयं को वैद्य कहते थे। वे बस कुछ क्षण ध्यान करते थे और लोगों को सिर दर्द, भय, घबराहट और मानसिक तनाव से राहत मिल जाती थी। वे स्वयं कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, ईश्वर की शक्ति को बहने देता हूँ। अग्नि और ताप का प्रभाव ना होना।
कई शिष्यों ने देखा कि तेज धूप, आग या अत्यधिक गर्मी का उनके शरीर पर प्रभाव नहीं होता था। यह प्राण नियंत्रण और कुंभक का परिणाम था। पशु पक्षियों का आकर्षण। जहां गंध बाबा रहते थे, पशु शांत रहते थे, पक्षी निर्भय होकर पास आते। योगानंद जी कहते हैं, जहां भय नहीं वहां हिंसा नहीं रहती। वस्तुओं का प्रकट और विलीन होना। कुछ वस्तुएं अचानक प्रकट होती और कुछ समय बाद विलीन हो जाती। योगानंद जी ने इसका विस्तृत वर्णन जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि साधक चमत्कारों में उलझ जाए और ईश्वर को भूल जाए। सबसे बड़ा चमत्कार, अहंकार का अभाव। गंध बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार था उनका अहंकार रहित जीवन। वे स्वयं को कभी महान नहीं कहते थे। वे कहते थे, फूल दे दो, पर लोगों को सुगंध के स्रोत की याद दिलाते रहो। योगानंद जी की स्पष्ट चेतावनी। परमहंस योगानंद जी साफ कहते हैं, हर चमत्कार ईश्वर प्राप्ति नहीं, हर सिद्ध योगी मुक्त नहीं। वे कहते हैं, ईश्वर सरल है, बाकी सब जटिल है। सिद्धियां बनाम आत्म साक्षात्कार। सिद्धियां हमें अस्थायी बनाती हैं, सिद्धियां हमारे अहंकार को बढ़ा सकती हैं। वहीं आत्म साक्षात्कार हमारे अहंकार को समाप्त करता है, हमें आकर्षक बनाता है, हमें मुक्तिदायक बनाता है। योगानंद जी ने इन बातों को विस्तार से क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनका उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचाना था, न कि चमत्कार दिखाना। इसलिए उन्होंने संकेत दिए पर विस्तार नहीं। अंतिम निष्कर्ष, गंध बाबा वास्तविक योगी थे। उनके चमत्कार संभव थे पर लक्ष्य नहीं थे। योगानंद जी का संदेश स्पष्ट है, चमत्कार रास्ते में आ सकते हैं लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल है ईश्वर से एक। तो ये थी परमहंस योगानंद जी के विचारों से प्रेरित हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।